अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं सुबह सुबह उठी और जब कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था तो सोचा क्यों ना फ्रूट्स खा लिए जाएं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और अच्छे भी हैं। और मौसम में गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स की वैरायटी भी होती है। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स खा रही थी और साथ में मैंने सोचा क्यों ना कोई मूवी देख ली जाए। खैर कभी कभी कुछ लोगों की बहुत सुबह होती है, मेरे लिए हर टाइम ही लाइक कुछ भी कर सकते, मूवी देखो कुछ भी करो। दोपहर हुई, दोपहर को फिर हमने खाए भरवा कीमा करेले और ये बहुत टेस्टी थे। ये बनाए हैं दायम व्लॉग्स, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ का चैनल है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। वो बहुत टेस्टी खाने बनाती है। हमने खाना खाया और हम यहाँ पे निकल पड़े हैं बाहर हमें कुछ काम था और किसी इम्पॉर्टेंट जगह पे जाना था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी हम बाहर गए हैं। ये मगरिब का टाइम था, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा लाइक रोशनी लग रही थी कि पता नहीं अभी दिन का टाइम है या क्या है। यहाँ पे शायद वो कैमरे में लग रही है। ये हम उस जगह पे पहुँच के जहाँ पे हमें जाना था। इसके बाद हम सीधा गए अल-फतेह, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ ख़रीदना था। अल-फतेह में काफ़ी 14 एकर्स की वजह से लाइटिंग वगैरह उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा की हुई थी, जो कि बहुत मज़े की लग रही है। काफ़ी रश भी काफ़ी ज़्यादा था। हम यहाँ पे आए हैं, आके हमने कुछ जो चीज़ें लेने वाली थी वो ली हैं और लेके हम चलते बने यहाँ से, क्योंकि बंदा जब भी वहाँ चले जाए तो कभी कुछ खरीदी जाए, कम नहीं लगता है। ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, तो बेहतर है मेन चीज़ जाओ खरीदो और आ जाओ। बिकॉज़ पैसे बहुत चाहिए उसके लिए, फ़िज़ूल वाले, जो कि फ़िज़ूल खर्ची तो अच्छी बात नहीं है। अब उधर से हम वापस घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में स्टिल काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी और समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों था। जो मर्ज़ी भी हो, अब हमें इससे क्या, हम तो अपना काम करके आ रहे थे घर वापस। मुझे नहीं पता ये चीज़ आपके साथ होती है या नहीं, बट मेरे साथ बहुत होती है। ज़्यादा टाइम घर से बाहर ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ ना तो अजीब होना शुरू हो जाता है, थकावट होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ एक वो होता है कि नहीं भाई, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा रूम चाहिए, मुझे मेरा बेड चाहिए। वो एक अजीब सा है, वो हो रहा होता है कि बस जल्दी जल्दी चले जाए। अब जैसे ये चीज़ स्टार्ट हुई है, हम कॉलोनी में एंटर हो गए हैं एंड बस जल्दी से घर पहुँच जाए। और घर पहुँचते एक अजीब सा सुकून होता है दिल को कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं। सारी चीज़ें बस जल्दी से ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे, आपका तो नहीं पता, ट्रैवलिंग अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा टाइम मैं भी घर से बाहर नहीं रह सकती अपनी, क्योंकि मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं आज आपको अपनी वीडियो के एंड में कुछ हेयर केयर के बारे में बताऊंगी, स्पेशली जो इस मौसम में है। ये जो चिप वाला मौसम है, अब बरसात का जिसे कहा जा सकता है पंजाबी में, तो खैर मुझे नहीं ठीक से पता। तो इस मौसम में स्पेशली हेयर को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा वो उतर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिससे अक्सर लड़कियाँ डिप्रेशन में भी चले जाती हैं। हम यहाँ पे आ गए, घर आते ही पड़ी हुई थी, चाउमीन बनाई थी घर में। अगेन ये चाउमीन दायम व्लॉग्स, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने बनाई है। वो ये स्टिल बहुत टेस्टी थी। मैंने तो ये खा ली, लेकिन फिर हमारा इरादा हुआ हमें कुछ और भी खाना चाहिए, क्यों नहीं। फिर हम कोई रात के 12 साढ़े 12 गए हैं बाहर, कोई तो रेस्टोरेंट खुला होगा, वहीं जाके डिनर कर लेंगे। मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और साथ में हस्बैंड, हम बाहर गए हैं देखने के कुछ तो खुला ही होगा। पास में तो सिल्वर स्पून था, तो हमने सोचा व्हाई नॉट, हम वहीं पे चलते हैं। और कोई तो अभी चांस पे था खुलता है या ना, फूड पांडा करने का दिल नहीं था, बट जैसे ही हम सिल्वर स्पून की लोकेशन पे पहुंचे हैं, देखा सारी लाइट्स ऑफ एंड हम देख रहे हैं कि अभी हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे, क्योंकि फ़ास्ट फूड हर टाइम खाने का भी दिल नहीं करता। बारबेक्यू का भी नहीं दिल था इतना कोई ख़ास। आए हैं तुके कि शायद एंट्री मिल जाए, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग थी, नहीं मिली। फिर हमने पास सारियाज़ पे गए हैं, सारियाज़ का मेन्यू कार्ड मंगाया है। गाड़ी में बैठ के ही हमने ऑर्डर किया है पिकअप के लिए ऑर्डर किया है एंड देन फिर वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ रात का 12:30-1 बज चुका था ऑलमोस्ट, और ऑर्डर आते आते भी काफ़ी टाइम लग गया। हम घर वापस आ रहे थे तो एकदम से मुझे याद आ गया कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है। तो पास में जो एक आइसक्रीम बार था, वहाँ से आइसक्रीम ली।
मैंने तो ली थी टूटी फ्रूटी, आई थिंक मैंने ली थी, एंड बहुत टेस्टी थी वहाँ की। वो ली है, फिर घर आए, घर आके हमने लिया था वहाँ से सारिया से जो कि चिकन मंचूरियन था, ये खाया और बस यहीं पे हमारी रात खत्म होती है। अब हम बात करेंगे हमारे हेयर केयर रूटीन के बारे में कि हमें इस बरसात के मौसम में हमारी हेयर केयर कैसा करनी चाहिए, क्योंकि हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियों के बाल झड़ते हैं, वो स्ट्रेस में जाना स्टार्ट हो जाती है कि यार इतने ज़्यादा बाल क्यों उतर रहे हैं। डजेंट मैटर कि आपकी लेंथ बहुत शॉर्ट है, बहुत लॉन्ग है, लेकिन थिकनेस है, कैसे भी है, बाल तो वो लड़कियों की एक पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस मौसम में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं आपके, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी केयर से अपने बालों को बहुत ज़्यादा गिरने से रोक सकते हैं। गिरेंगे तो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो हम रोक सकते हैं। जिसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमने अपने बालों को किस तरह से रखना है, सोते वक्त, उठते वक्त, शैम्पू और इवन कंघी कैसे करना है, वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम अपनी केयर करते नहीं, और जो जैसे जिस तरह आता है, टाइम कम है भाई, ये कर लो, वो कर लो, जल्दी से कंघी कर लो, नहा लो, बस बात ख़त्म, बालों की बच जाती है मत। एंड फिर कुछ समझ नहीं आता कि बंदा यार क्या करे। सबसे पहले मैं बालों की कंघी करने का तरीका ज़रूर बताऊँगी, अब जिस आपको बेहतर लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा। बालों को हमेशा टिप से कंघी करना स्टार्ट करते हैं, नीचे से कंघी करते करते ऊपर लेके जाते हैं, ना कि डायरेक्ट ऊपर से करते हैं। और उसके बाद सोते वक्त कभी भी बाल खोल के नहीं सोते, कभी भी नहीं। हम वो जो मूवीज़ में, ड्रामास में देखते हैं कि हाँ भाई बड़े प्यारे खूबसूरत लगेंगे, हम भी खोल के सोएंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हम खोल के सोएंगे तो हमारे बाल तो बस फटे दिखेंगे, और उनके रूट्स और टिप्स मतलब बहुत गंदे हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे। तो कभी भी बाल खोल के बिल्कुल भी नहीं सोना। आपने हमेशा बालों को चुटिया करके सोना है, बहुत ज़्यादा आपने मजबूती से चुटिया नहीं करनी, वो बहुत अम्मियाँ करती हैं जैसे, बहुत ज़्यादा भाई खींच के बाल चुटिया कर ली, नहीं, सोते वक्त ढीली सी चुटिया करनी है, ताकि आपको नींद भी अच्छे से आए, आप अच्छे से सो सको और आपके बाल भी रिलैक्स हों। और पोनियाँ भी कोई वो मोतियाँ शोतियों वाली नहीं डालनी, फूलों वाली दूसरी नहीं डालनी जिस पे बीड्स लगे होते हैं। नॉर्मल सी पोनियाँ आप कैरी करो साथ में, और इस तरह से आप सोते वक्त अपने बालों की ऑलमोस्ट यही केयर होती है और कुछ नहीं। और रात को सोते वक्त अपने बाल कंघी करके फिर चुटिया करनी है। खैर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वैसे चुटिया कर लो, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि कंघी दिन में कम से कम भी 2 से 3 बार लाजमी करनी है, क्योंकि कंघी करने से एक तो खून की गर्दिश बहुत अच्छी हो जाती है, उससे हमारे बालों की ग्रोथ, बालों में शाइन आती है बहुत ज़्यादा, बाल मजबूत होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कंघी करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें नहाने से पहले भी करनी चाहिए। कंघी नहाने से पहले अगर हम करेंगे तो नहाने के बाद हमारे बाल बहुत अच्छे होंगे। ट्राई करिएगा, अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो फिर मत करिएगा, इट्स अप टू यू। बाकी दिन में भी इस मौसम में कोशिश करें कि अपने बालों को चुटिया में रखना है। डिफरेंट टाइप की, ये मैंने आपको इसलिए पिक्चर्स ये सारी शो की हैं कि आप अलग अलग किस्म की चुटिया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं बोरिंग सी बस पीछे चुटिया बांधी और बस, और हम तो चिप्पू दिखेंगे और अजीब से दिखेंगे। तो आप किसी भी तरह से चुटिया कर सकते हो, स्टाइलिश कर सकते हो, मतलब फ्रेंच में कर सकते हो, फ्रंट से कर सकते हो, कैसे भी। उसके बाद हम आते हैं बाल धोने की तरफ, कि बालों को धोया कैसे जाता है। जिस तरह इस पिक्चर में कि फिंगर्स को रूट्स अच्छे से रूट्स के अंदर स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर रहे हैं, तो शैम्पू अप्लाई करना है अपने डायरेक्ट स्कैल्प पे और अच्छे से उसको मसाज करना है। बहुत ज़्यादा ना, मतलब आपने शैम्पू भी बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, ठीक है। एंड अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करना है, स्कैल्प पे, एंड देन फिर आपने टिप्स की तरफ जाना है। और टिप्स को तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती। उसके बाद के बालों को शैम्पू करने के बाद या कंडीशनर करने के बाद साफ़ कैसे करना है। बालों को बहुत पकड़ के, बहुत खींच के साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले बाल हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो बालों को हमेशा नरम हाथों से, हल्के हाथों से साफ़ करना चाहिए। बाकी जो कंडीशनर अप्लाई करते हैं वो कर सकते हैं, स्पेशली ड्राई हेयर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी इस टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और अब बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा।
अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।